यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। यह न केवल आपकी पूजा की सफलता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आने वाली है। यह आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और ईश्वर में आपकी आस्था को और मजबूत करता है। दोस्तों, इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए, जिनकी अक्सर हम अनदेखी कर देते हैं और जिसका परिणाम हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं, तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग अनजाने में कर देते हैं। यदि दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिख है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि पूजा में पवित्रता और शुद्धि का विशेष महत्व होता है। जली हुई राख या अधजली बाती नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और पूजा के वातावरण को दूषित करती है, जिससे आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। हर बार नई बाती का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि दीपक पूरी तरह से साफ हो। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होता है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है, तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। यह दीपक एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है, जो आपकी पूजा के साथ साथ आपके घर में भी सकारात्मकता का संचार करता है। जब भी आप वह दीपक जलाते हैं, तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। यह निरंतरता और स्थिरता ईश्वर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं, तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसका कारण यह है कि आपने उस ऊर्जा केंद्र को बाधित कर दिया है जो आपके घर में सकारात्मकता ला रहा था। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। सिद्ध दीपक के अनेक चमत्कारी लाभ होते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस सिद्ध दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। यह दीपक की सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, जो शारीरिक कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। नज़र दोष निवारण। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस सिद्ध दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं, तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है, वह उस वस्तु में समा जाती है। यह सिद्ध दीपक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि आती है। आध्यात्मिक प्रगति। सिद्ध दीपक के सामने ध्यान करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। यह आपको ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है और आपकी अंतरात्मा को शुद्ध करता है। तो कभी भी
अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। आप इसे किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, जैसे कि किसी पौधे के पास या किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं, ताकि इसकी ऊर्जा बनी रहे। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये एक गंभीर संकेत है जो बताता है कि पूजा में कोई कमी रह गई है या ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो रहा है। इसलिए जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। अधूरी जली बाती और बचा हुआ घी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके घर का वातावरण शुद्ध नहीं है और कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रही है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं, वे यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगाजल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों, गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को प्राप्त है। गंगाजल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगाजल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगाजल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे, तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। यह गंगाजल का घेरा एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जो नकारात्मक शक्तियों को आपकी पूजा के पास भी फटकने नहीं देता। गंगाजल के अलावा आप कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। नियमित सफाई। अपने पूजा घर और पूरे घर को नियमित रूप से साफ रखें। धूल, मकड़ी के जाले और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। धूप और अगरबत्ती। पूजा के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाली धूप और अगरबत्ती का उपयोग करें। इनकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मंत्रों का जाप। पूजा के दौरान और सामान्य रूप से भी मंत्रों का जाप करें। मंत्रों की ध्वनि, कंपन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। दीपक की लौ पर ध्यान। दीपक जलाते समय उसकी लौ पर कुछ देर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन को शांत करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर पर आपका पूर्ण विश्वास हो।
आपकी श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। दीपक केवल एक प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आने वाले शुभ और अशुभ संकेतों का दर्पण भी है। इसकी लौ, इसकी बाती और इसके जलने का तरीका, ये सभी हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दैवीय संदेशों से जोड़ते हैं। इन संकेतों को समझकर और सही नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, पूजा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का माध्यम है। जब हम पूरी श्रद्धा और सही विधि से पूजा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री महादेव।